जी, तो थ्योरी ऑफ एटोमेटा के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि फाइनाइट एटोमेटा क्या होता है, यानी एफ ए क्या होता है। जिस तरह हमने इसमें पहले पढ़ा है कि एटोमेटा में हम लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हम पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड और दूसरा मेथड जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एफ ए क्या होता है। एफ ए दरअसल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक तीसरा मेथड है। इसमें हम किसी लैंग्वेज को एक ग्राफ के अंदर, एक डायग्राम के अंदर शो करते हैं। तो एफ़ए को मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं। इसका किसी बुक में इसे मशीन का नाम दिया गया है, किसी में इसे एफ़ए यानी फाइनाइट एटोमेटा, किसी में इसे फाइनाइट स्टेट मशीन कहा गया है और किसी बुक में इसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन और किसी बुक में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एटोमेटा कहा गया है। इसमें जो मेन चीज़ है वो इसमें तीन स्टेट्स होती हैं एफ़ए में हमारे पास। एक होती है इनिशियल स्टेट, एक होती है मिडिल स्टेट जो ना ही इनिशियल होती है और ना ही फाइनल होती है, और उसके बाद एक हमारे पास होती है फाइनल स्टेट। तो ये मैं आपको शो करवाता हूँ। एफ़ए में हमारे पास सबसे पहले इनिशियल स्टेट हो जाएगी। इनिशियल स्टेट को हम एक सर्कल के अंदर नेगेटिव का मार्क लगाकर इसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि सर्कल बनाकर उसके स्टार्ट में एक एरो लगा देते हैं। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट हो जाएगी, इस तरह इसे शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मिडिल स्टेट होगी वो जस्ट एक सर्कल होगा इस तरह, और इसके बाद जो हमारे पास अब फाइनल स्टेट आ जाएगी वो इस तरह होगी कि इस डबल एरो, डबल सर्कल होंगे या तो हमारे पास, या फिर एक सर्कल बना के उसके अंदर ये प्लस का साइन लगा देंगे हम इस तरह। तो ये जो एफ ए है इसको एक्चुअली हम दो कैटेगरी में जो है ना डिफाइन करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होगी। जब भी हम कोई एफ ए डायग्राम बनाएंगे तो उसकी इनिशियल स्टेट हमारे पास जो ये वाली है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होगी पूरी डायग्राम में, पूरे हमारे ग्राफ में। ठीक है। और हमारे पास जो है ना फाइनल स्टेट वो एक से ज़्यादा हो सकती है, दो तीन चार फाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं। ये तीन चार पाँच इतनी बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन एक से ज़्यादा हो सकती है। तो एफ ए की हमारे पास दो किस्म है, दो किस्म के ग्राफ एफ ए में हमारे पास बनते हैं, एक एन एफ ए और एक डी एफ ए। तो हम पहले पढ़ते हैं एन एफ ए। एन एफ ए की डायग्राम हम किस तरह बनाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होती है, एक फाइनल स्टेट होती है। तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में सिर्फ ए लिखा हुआ है, तो हम ए को अपने इस कंडीशन पे ड्रा कर देंगे। ये हमारी इनिशियल स्टेट हो जाएगी और ये हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। अगर ए की जगह पे बी लिखते हैं तो सेम यही हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। हमारा एन एफ ए ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ये ए प्लस बी। इसका मतलब है या तो हमारे पास ए होगा या बी होगा। अगर हमने किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, हमारे पास दो डिफरेंट रास्ते हैं, एक ए और एक बी। ये देखो, ये हम एक जगह पे हमने यहाँ पे जाना है, या तो हम या इधर से जाएंगे ए वाले रूट से या बी वाले रूट से। ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन, ये हमारा जो है ग्राफ बन जाएगा। लेकिन इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ए और बी को एक ही एरो पर शो कर दें, एक ही एरो पर रिप्रेजेंट कर दें। इसके बाद मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि स्टेटमेंट जो हमें हमारे पास है वो ये है कि जो सिग्मा है ए और बी, हमारी स्ट्रिंग यानी ए और बी इन दो वर्ड से बनेगी। और उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर ऑल स्ट्रिंग्स ए एंड बी, ए और बी से बनने वाली तमाम स्ट्रिंग हमारे पास। तो हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा ए प्लस बी का स्टार। आप जब भी कभी ये एन एफ ए का वो डायग्राम बनाएं तो इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, जिसके ऊपर भी हमारे पास स्टार आ जाएगा, जिस कंडीशन के ऊपर भी स्टार आ जाएगा उसका लूप लगेगा हमारी डायग्राम में। रेगुलर एक्सप्रेशन में जहाँ पर भी स्टार आ जाएगा तो हमारे पास एन एफ ए में वहाँ पे लूप लगेगा। तो ए प्लस बी का स्टार हमारे पास ये हो जाएगा। ये देखो हमारी इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट भी ये हो जाएगी और ये एक लूप लग जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए और बी दोनों भी हो सकते हैं। ये रिपीट भी हो सकते हैं, ए बी इस तरह।
और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास इन दोनों में से कोई ना हो, यानी नल स्ट्रिंग हो, तो उसके लिए हमारी जो कंडीशन है वो स्टार्ट ही नहीं होगी नल स्ट्रिंग के लिए। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी ये स्टार आगा तो वहाँ पर लूप होगा। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो डबल ए से स्टार्ट होगी और बी पर एंड होगी। जिस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था कि पहले हमने वो लिखने हैं जिनके ऊपर स्टार ना हो। देखो डबल ए को हम पहले लिखेंगे इनको, उसके बाद हम इस बी को लिखेंगे, बी के ऊपर स्टार नहीं है, ये उन्होंने कंडीशन में बताया हुआ है। और सेंटर में हमारे पास इनके दरमियान जो है वो ए भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, तो हम ए प्लस बी का होल स्टार कर देंगे। जब हम एन-एफ-ए डायग्राम बनाएंगे तो इसमें भी हम बिल्कुल इसी तरह पहले वो कंडीशंस लिखेंगे जिनके ऊपर स्टार नहीं होगा। सबसे पहले हम ये कंडीशन ड्रा करेंगे और ए लिखेंगे, ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई। उसके बाद हम एक और स्टेट बनाएंगे हमारे पास, क्योंकि दो ए होने चाहिए स्टार्ट में, तो फिर ये दूसरा ए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम ये एक और एरो बनाएंगे, यहाँ पे हम अपने बी को ड्रा करेंगे, बी हमारे लास्ट में आना चाहिए। कि बी के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा के इसे अपनी फाइनल स्टेट शो करेंगे। जबकि हमारे पास ए और बी से ए डबल ए और बी के दरमियान जो है वो ए और ए प्लस बी का लूप लगा हुआ है, इसका होल स्टार है। तो हम यहाँ पे ये देखो, इन डबल ए के बाद और इस बी से पहले हम इनका लूप लगा देंगे। मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारे पास स्टार जहाँ पे भी आ जाएगा हम अपने एन-एफ-ए पे वहाँ पे लूप लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि सॉरी, अगर हमारे पास ये, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर हमारे पास कंडीशन जो है ए और बी है और हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी तो वो ए पर ही एंड होनी चाहिए, और अगर बी से स्टार्ट होगी तो वो बी पर ही एंड होनी चाहिए। देखिए, फॉर ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड सेम अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो ये होगा कि देखो, या तो हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी और ए पर ही एंड होगी, उसके दरमियान में ए और बी कुछ भी आ सकता है, या फिर हमारी स्ट्रिंग में ये होगा कि बी से स्टार्ट होगी और बी पर ही एंड होगी। तो हमारे पास तो ये दो डिफरेंट कंडीशंस हो गई हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास डायग्राम बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा एन-एफ-ए की जो डायग्राम होगी वो ये होगी। ये हम बना लेंगे सबसे पहले ए के लिए, इस ए के लिए कि मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर स्टार ना हो, सबसे पहले हम उसके लिए डायग्राम उसके लिए ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी ए, ये ए आ गया। इसके बाद हमारे पास होगा ये वाला ए, तो हम इसके लिए एरो ड्रा करते हैं यहाँ पे, ये कि ये एरो हमारे, उन्होंने कहा या तो ए से स्टार्ट होगी तो ए पर ही एंड होगी, तो हमने अपनी इस डायग्राम को ए पे एंड करना है। तो ये हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी, ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी क्योंकि ए से शुरू होगी और ए पे ये फाइनल होगी, तो ये हमने अपनी फाइनल स्टेट शो कर दी। और इसमें अब हमारे पास लूप लगेगा ए प्लस बी का। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी स्टार आएगा उसका हम लूप लगाएंगे अपने एन-एफ-ए में, तो हमारे पास ए और बी का लूप लग जाएगा। ये देखो, ये मैंने पहले जो लूप लगाए हुए थे वो इस तरह ऊपर से लगाए हुए थे, यहाँ से जगह कम थी तो इसे मैंने निचली तरफ से लगा लिया। इससे कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे कैसे भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास ए और बी का लूप लग गया। तो हमारी ये कंडीशन जो है ये इसके लिए एन-एफ-ए हमारे पास बन चुका है। अब हमारे पास ये कंडीशन बाकी रह गई है, तो इसके लिए अब करते हैं एन-एफ-ए जो हमारा है इसे कंप्लीट करते हैं अपनी। हमारे पास दो इनिशियल स्टेट हो जाएंगी ना, ये देखो, ए से स्टार्ट होगी तो या तो हमारा एन-एफ-ए जो है ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा। ए से स्टार्ट हो गया और ए पे कंप्लीट हो गया, ये तो हमारा ये कंडीशन तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन वो ये है, ये ये देखो, ये हमारे पास बी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और ये बी पर ही एंड होना है, तो ये बी पर एंड हो जाएगा। फाइनल स्टेट को हम बी से ड्रा कर देंगे। ये हमारी जो स्टेट है ये फाइनल हो रही है, ठीक है। इधर से हमारी ये स्टेट फाइनल हो रही है और इधर से ये स्टेट फाइनल हो रही है। तो ये इसमें भी हमारे पास लूप लगेगा, ये देखिए ए प्लस बी, जैसे इसमें लूप लगा इसमें भी लूप लगेगा। तो हम यहाँ पे लूप लगा देते हैं,
ये हमारे पास ए और बी का लूप लग जाएगा। मैं जानता हूँ कि मैंने ये जल्दी में ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको अभी इनकी इतनी अच्छी समझ नहीं आई और मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैं नेक्स्ट एक और वीडियो एनएफए के मुतालिक ही बनाऊँगा, उसमें एडवांस और बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हम एनएफए डायग्राम्स बनाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो मुख्तसर करके आप लोगों को समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।